नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स कोर्स। हमने लास्ट लेक्चर में रिलेटिव वेलोसिटी के रेन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था और वहाँ पे रेन कैसे गिर रहा था, वर्टिकली गिर रहा था और विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसे गिर रहा था, टेढ़ा होके। ठीक, वहाँ तक हमने डिस्कशन ख़त्म किया था। तो आज चालू करेंगे कि रेन एक्चुअली में टेढ़ा गिर रहा है और अगर मैन मूव करेगा तो कैसे दिखेगा। ठीक, कि रेन प्रॉब्लम का ही कि मान लो रेन एक्चुअली मूविंग और फॉलिंग एट एन एंगल विथ वर्टिकल। पहले एक एक करके सीन को समझेंगे। ठीक, कि मान लो कि रेन एक्चुअली में ऐसे गिर रहा है VR। ठीक, ये कितना एंगल पे, थीटा पे। ठीक, अब मान लो एक आदमी यहाँ पे चुपचाप खड़ा है तो क्या उसको रेन ऐसे ही दिखेगा? बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा कि रेन ऐसे आ रहा है। अच्छा, अब मान लो ये आदमी चलने लगा तो सबसे पहला चीज़ उसको कैसे दिखेगा कि अब क्या मैन को क्या दिखाई देगा? मैन को दिखाई देगा VRM। इसको R कर देते हैं VR। तो VRM मतलब क्या है? क्या VR माइनस VM। और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि VR मतलब VRM प्लस VM। ठीक, तो पहला सीन मान लो कि मैंने थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाया है, मतलब थोड़े से स्पीड, और ये VR है। ठीक, तो ये मैन ऐसे चलने लग गया, मैन ऐसे चलने लग गया, कितने से? VM से। ठीक, अच्छा, तो क्या ये बन गया मेरा माइनस VM? बिल्कुल माइनस VM। तो मैन को कैसे लगने लगेगा? क्या ये बन जाएगा VRM? ठीक, क्योंकि VR माइनस VM मतलब VRM। या फिर आप ऐसे सोचो कि ये है अपना VRM और उसके साथ VM जुड़ गया तो ट्रायंगल से क्या ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ VR बन गया। ठीक, ये VR बन गया, जैसे मर्जी आप देखो। ठीक, अच्छा, अब बताओ कि यहाँ पे कौन क्या डोमिनेट कर रहा है। सबसे पहले मान लो ये एंगल है थीटा, तो क्या इस तरफ रेन का कंपोनेंट कितना है? क्या ये है VR साइन थीटा? ठीक, तो क्या यहाँ पे है VR साइन थीटा इस तरफ, और इस तरफ है माइनस VM, क्योंकि VM राइट में है तो यहाँ पे है माइनस VM। तो क्या यहाँ पे VR साइन थीटा ज़्यादा है, VM कम है, इसलिए अल्टीमेट रिजल्ट राइट की तरफ है। मतलब VR साइन थीटा यहाँ पे ग्रेटर देन VM है। ठीक, तो इसलिए रिजल्ट किस तरफ? राइट की तरफ। बोलो क्लियर? अच्छा, अब और थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं तो नेक्स्ट नजरिया कैसे दिखेगा? अच्छा, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर रहा हूं। अब देखो, अब मान लो मैंने अपना स्पीड थोड़ा बढ़ा लिया और ये हो गया मेरा VRM, सॉरी ये है VR, और मैंने अपना स्पीड बढ़ा लिया और ऐसे हो गया माइनस VM, और मैन को लगने लगा कि रेन आ रहा है वर्टिकली नीचे, VRM। अच्छा, इस केस में क्या होगा बताओ? ये अगर सीन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्या यहाँ पे ये अगर थीटा है तो क्या इस तरफ है अपना VR साइन थीटा, और इस तरफ कितना है? वैल्यू है VM, डायरेक्शन है उल्टा। तो क्या यहाँ पे ये दोनों काउंटर हो गया, इसलिए क्या ये VRM एक्चुअली में क्या बन गया? बन गया VR कॉस थीटा। ठीक, बोलो क्लियर?
और यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या वी आर साइन थीटा ने ये और ये एकदम इक्वल हो गया, इसलिए ये एक्सिस पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जो भी हुआ नीचे की तरफ ये इक्वल टू वी एम। हम यहाँ पे सारे वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे वी आर एम कितना बन गया, क्या वी आर एम बन गया वी आर कॉस थीटा। और आप ऐसे भी मानो कि ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब सोचो मैन ने और स्पीड बढ़ा लिया, तब क्या ये मैन का स्पीड डोमिनेट करेगा और ये कम हो जाएगा, तो रिजल्ट किस तरफ ढल जाएगा, लेफ्ट की तरफ, ठीक। स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रहा है समझो। अच्छा, अब इसको क्लियर करेंगे थोड़ा, देखो। तो अब सीन हो गया ऐसा, क्या रेन अब भी मतलब पहले भी टेढ़ा चल रहा था, अब भी टेढ़ा चल रहा है, किसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मैन का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अच्छा, अब देखो क्या ये अपना वी आर है और ये है मैन यहाँ पे चल रहा है कितने से, वी एम से, ठीक। और मैन को लग रहा है कैसा कि रेन आ रहा है ऐसा, जो कि है वी आर एम, ठीक। तो ये वी आर है और ये हो गया माइनस वी एम, तो ये बन गया वी आर एम, ठीक। बोलो क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे सीन क्या है देखो, क्या यहाँ पे ये मान लो थीटा है, तो ये क्या वी आर साइन थीटा है, तो क्या यहाँ पे वी एम वी आर साइन थीटा को डोमिनेट कर रहा है, मतलब उससे ज़्यादा है, इसलिए लेफ्ट की तरफ खींच के ला रहा है। तो क्या यहाँ पे क्या वी एम ग्रेटर देन वी आर साइन थीटा है, बिल्कुल है, इसलिए इस तरफ आ गया, ठीक। तो मैन अगर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप देखो कि मैन अगर धीरे 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 अपना स्पीड बढ़ाते जा रहा है, तो पहले मैन कैसे ऐसे पकड़ा था जो खड़ा था, फिर जब चलने लग गया थोड़ा थोड़ा ऐसे टिल्ट हो गया, फिर और बढ़ गया वर्टिकल हो गया, फिर और बढ़ गया, ऐसा पकड़ना पड़ेगा, ठीक। तो मैन का जो अम्ब्रेला हो वो क्या ऐसे घूम रहा है, ठीक। मैन का अम्ब्रेला कैसे घूम रहा है, ऐसे। देखो मैं अगर एक ही फ्रेम में एक के बाद एक सारे क्रेज ड्रॉ कर दूं, मतलब क्या ऐसे दिखेगा, क्या यहाँ पे देखो ध्यान से एक एक करके, क्या पहले ये था वी आर था और मैन यहाँ पे अम्ब्रेला पकड़ के खड़ा हुआ था ऐसे, ये रेस्ट में था, ठीक। अच्छा, अब मैन थोड़ा चलने लग गया और ये ऐसा सीन हो गया कि ये वी आर है और ये माइनस वी एम है और ये बन गया वी आर एम, ठीक। तो मैन अब क्या ऐसे यहाँ पे अम्ब्रेला पकड़ के चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, माइनस वी एम है ये। अच्छा, अब मैन ऐसे एंगल बना के अम्ब्रेला को पकड़ा है ऐसा, एंगल बना के अम्ब्रेला को पकड़ा हुआ, ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्या ये मान लो थीटा है, तो क्या ये वी आर साइन थीटा, ये वी एम है, वी आर साइन थीटा यहाँ पे ज़्यादा है, वी एम यहाँ पे कम है, तो वी आर साइन थीटा ग्रेटर देन वी एम है, ठीक। अब जब दोनों इक्वल हो जाएगा तब क्या सीन क्या, ये ध्यान से देखिए, देख के थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करना। वी आर है, थीटा है, ये हो गया माइनस वी एम और मैन अभी ऐसे
अम्ब्रेला पकड़ के चल रहा है। मैन किस तरफ चल रहा है? ऐसे VM है, मैन अभी भी ऐसे ही चल रहा है। कितने से? VM से। और यहाँ पे क्या VM का वैल्यू और यहाँ पे VR साइन थीटा का वैल्यू दोनों इक्वल है। ठीक, मतलब VM VR साइन थीटा। ठीक, अच्छा अब देखो, अब इसे और बढ़ाएंगे तो सीन क्या होगा? और बढ़ाएंगे तो क्या सीन ये हो जाएगा, ये VR है, ये माइनस VM है, और ये हो गया अपना VRM। मतलब अब मैन को अम्ब्रेला ऐसे पकड़ना पड़ा। ठीक, मैंने अब अम्ब्रेला को ऐसा एंगल करके पकड़ा है। ठीक, ये हो गया अपना VM। तो यहाँ पे VM किसको डोमिनेट कर रहे हैं? क्या ये थीटा है जिससे रेन गिर रहा था? तो क्या ये VR साइन थीटा है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या VM ग्रेटर देन VR साइन थीटा है, इसलिए इस तरफ खींच के लाया है। ठीक, तो अगर मैन स्टेप बाय स्टेप अपना स्पीड बढ़ाते हुए जाएगा तो क्या ऐसे स्टेप बाय स्टेप सीन देखता जाएगा? बोलो क्लियर? अच्छा अब देखो, ऐसे छोटे छोटे सवाल करते हैं। अच्छा, चलो एक सवाल लेते हैं। मान लो कि मैन जब VM वेलोसिटी से जा रहा है राइट में, तब उसको लग रहा है कि रेन वर्टिकल से थीटा एंगल पे आ रहा है। ठीक, और कितने वेलोसिटी से? VRM। तो अपने को गिवन क्या क्या है? अपने को गिवन है VM, VRM और थीटा। अच्छा, अब सवाल ये है कि मैन का वेलोसिटी कितना हो ताकि मैन को रेन ऐसे लगे कि ये इस वर्टिकल से फाई एंगल में जा रहा है, तब मैन का वेलोसिटी कितना हो? ये है सवाल। ठीक, चलो अब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले सीन में क्या ये VRM है और मैन जा रहा है ऐसे, ये VM है, तो एक्चुअली में रेन कैसे जा रहा है? क्या ऐसे जा रहा है? ये VR है। ठीक, तो इसको मान लो थीटा ऑफ रेन। ठीक, अच्छा, तो थीटा ऑफ रेन किन किन से बन रहा है? VRM और VM से। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो VRM का इस पे कंपोनेंट कितना है? क्या VRM cos थीटा? इस पे कंपोनेंट कितना है? क्या VRM sin थीटा? अच्छा, तो अगर इसको अपने एक्स एक्सिस मानते, चलो इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो क्या ये VRM और VM ये दोनों से बन रहा है अपना VR, जो कितने एंगल बना के चल रहा है? जो बना के चल रहा है VR, जो कि थीटा R बना के चल रहा है। अच्छा, तो VR बनाने में ये और ये दोनों x पे है, तो VR का x में क्या क्या है? क्या VRM साइन थीटा है प्लस VM है, और इस पे क्या है? क्या VR का y है VRM साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। अच्छा, तो क्या यहाँ से मुझे थीटा R मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो क्या tan थीटा R कितना बन जाएगा? क्या VM
मतलब इसका y, ये y कंपोनेंट और ये x कंपोनेंट और ये x मैंने लिया है। अच्छा, तो Vm प्लस Vrm sin थीटा और एक x में कितना है Vrm cos थीटा। क्या यहाँ से मुझे थीटा आर मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। थीटा आर कितना है? tan इनवर्स ऑफ Vm प्लस Vrm sin थीटा बाई Vrm cos थीटा। और मुझे अगर साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है तो tan से निकाल सकते हैं। ये इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस मान लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक। ये था अपना पहला सिचुएशन। अच्छा, साइन थीटा का वैल्यू भी लिख देते हैं। साइन थीटा कितना हो जाएगा? क्या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब ये तो अपना थीटा है, मतलब थीटा का ट्रायंगल ऐसा है ना कि अगर थीटा है परपेंडिकुलर है Vm प्लस Vrm साइन थीटा और ये Vrm cos थीटा, तो ये बन गया इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये कितना Rm cos स्क्वायर Rm साइन स्क्वायर मिलके Vrm स्क्वायर और ये Vm स्क्वायर प्लस 2 Vrm Vm साइन थीटा। ठीक, बढ़िया। तो इससे साइन कॉस सब निकल जाएगा। थीटा आर का, किसका? थीटा आर का। अच्छा, ये थीटा आर। अच्छा, अब देखो, क्या यहाँ से मुझे वी आर का भी वैल्यू मिल जाएगा? क्यों? क्योंकि वी आर का एक्स कंपोनेंट कितना है? ये एक्स एक्सिस में कितना है? वी आर एम कॉस थीटा। तो क्या वी आर साइन थीटा आर वी आर एम कॉस थीटा, तो यहाँ से मुझे वी आर का भी वैल्यू मिल गया, वी आर एम कॉस थीटा बाई साइन थीटा आर। साइन थीटा आर मुझे यहाँ से मिल गया कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, थोड़ा गंदा सा दिखने में आएगा। अच्छा, अब तो वी आर भी मिल गया और थीटा आर भी मिल गया। अब अगले केस में क्या ऐसा होना चाहिए? आप यहाँ तक उतार लो, मुझे इसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगले सीन पे क्या होना चाहिए? देखो, स्टेप बाय स्टेप में अगर देखो तो मुझे क्या दिखेगा कि अब मैन अगर थोड़ा स्पीड बढ़ाएगा तो क्या एक समय ऐसे आएगा जब ये वी आर है जो कितने एंगल पे है? थीटा आर है, वो तो फिक्स्ड है, रेंज फिक्स्ड में जा रहा है। अब अगर मैन स्पीड बढ़ाएगा तो ये हो जाएगा अपना माइनस वी एम, तो ये बन जाएगा वी आर एम। ये कब होगा? जब वर्टिकल है। ठीक, तो वर्टिकल होने के लिए क्या क्या चाहिए? क्या इसका वी आर साइन थीटा आर किससे बैलेंस होना चाहिए? Vm से होना चाहिए, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन थीटा आर, वो भी हो जाएगा। तो क्या Vm बाई वी आर साइन थीटा आर, बिल्कुल साइन थीटा आर, ये अभी का Vm का वैल्यू, मतलब ये न्यू वैल्यू जिसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, न्यू वैल्यू। अच्छा, तो अभी Vm का वैल्यू मिल जाएगा वी आर साइन थीटा आर, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब और स्पीड बढ़ाएंगे तब क्या सीन ऐसा हो जाएगा? अच्छा, ये वायर यहाँ पे आ गया। तब क्या ये अभी का सीन ऐसा है कि ये वी आर है जो कि थीटा आर पे ही है और ये Vm बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया माइनस Vm। मैंने राइट को इसको पॉजिटिव लिया है तो ये लेफ्ट वाला नेगेटिव बन गया। तो अब ये बन जाएगा क्या? नया Vrm। ये कितने एंगल से? ये फाई एंगल से काम कर रहा है इस तरफ। तो अब बताओ कि सीन क्या क्या होने वाला है। अच्छा, अब देखो, क्या इस तरफ कंपोनेंट कितना है? क्या वी आर साइन थीटा आर, ठीक, और इस तरफ कितना है? क्या वी आर कॉस थीटा आर, ठीक। अच्छा, अब अल्टीमेटली इस तरफ ही जा रहा है, तो मैं इस साइड को अब ले रहा हूँ पॉजिटिव और इस साइड को ले रहा हूँ नेगेटिव। तो क्या ये अपना माइनस वी एम, जो कि राइट अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट है नेगेटिव, तो ये बन जाएगा अभी वी एम, और ये राइट में था जो राइट के हिसाब से पॉजिटिव, तो लेफ्ट के हिसाब से बन गया वी आर साइन थीटा आर, जो कि अभी नेगेटिव बन जाएगा। तो अभी
इस एक्सिस के अलॉन्ग मतलब वी आर एम का नया जो पोजीशन है, मतलब नया कंडीशन है, उसमें ये वाई एक्सिस में क्या क्या रह गया, ये वी एम रह गया और वी एम माइनस वी आर साइन थीटा आर, ये नया वी एम का वैल्यू, मतलब वी एम प्राइम लिख देते हैं, चलो वी एम प्राइम कर देते हैं, ठीक। और ये एक्स एक्सिस में कितना है, इसको अपन ऐसे वाई एक्सिस लिए है और ऐसे एक्स एक्सिस लिए है, ठीक। तो ये एक्स एक्सिस में कितना है, वी आर कॉस थीटा, तो वी आर एम का वाई है अभी क्या, वी एम प्राइम वी आर साइन थीटा आर, और एक्स एक्सिस में कितना है अभी, वी आर एम का एक्स बन गया कितना, वी आर कॉस थीटा आर, ठीक। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मतलब ये और ये मिलके ये वी आर एम को बनाया है, जो कितने एंगल पे है, फाइव। तो अब tan फाई कितना बन जाएगा, तो अब tan फाई बन जाएगा ये बाई ये, मतलब वी एम प्राइम वी आर साइन थीटा आर वी आर कॉस थीटा आर, ठीक। तो यहाँ से मुझे निकालना है वी एम प्राइम का वैल्यू कितना होगा। चलो यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा, तो क्या ये बन गया अभी tan फाई इक्वल टू वी एम प्राइम वी आर साइन थीटा आर बाई वी आर कॉस थीटा आर। मुझे वी आर मालूम है, मुझे थीटा आर भी मालूम है, मुझे फाई भी मालूम है, तो मुझे वी एम प्राइम मिल जाएगा, मतलब tan फाई वी आर कॉस थीटा आर वी एम प्राइम वी आर साइन थीटा आर। तो वी एम प्राइम बन गया वी आर, इसको इस साइड में कॉमन लेंगे तो क्या साइन थीटा आर प्लस tan फाई कॉस थीटा आर, ठीक। तो अगर एलसीएम लेंगे तो ये tan को अगर साइन कॉस में तोड़ देंगे तो ये कॉस फाई आ जाएगा, मतलब वी आर बाई कॉस फाई साइन थीटा आर प्लस फाई। आप ऐसे भी छोड़ सकते थे, ऐसे भी चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक। ये हो गया अपना रिजल्ट, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैन को चढ़ाते हैं इंक्लाइन प्लेन पे, देखते हैं क्या होता है। चलो एक इंक्लाइन प्लेन ऐसे बना लेते हैं अच्छा करके। एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लो ये 37 डिग्री है, 37। अच्छा, अब मान लो कि यहाँ पे एक मैन है जो कि ऐसे नीचे आ रहा है, कितने से 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, और उसने अपने आप को रेन से बचाने के लिए अम्ब्रेला को एकदम वर्टिकली पकड़ा है, ठीक। मतलब उसके ऊपर रेन गिर रहा है कैसे, ऐसे वर्टिकली, ठीक। तो बताओ रेन का एक्चुअल वेलोसिटी कितना है और किस तरफ है, ठीक। कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रेन व्हेन viewed from ground, ठीक। अच्छा, अब देखो, क्या सबसे पहले क्या ये है VRM, बिल्कुल है VRM, और ये है क्या VM, ठीक। तो सोचो क्या ये VRM का डायरेक्शन है
VRM, और ये है अपना VM का डायरेक्शन। ठीक, तो क्या VM और VRM कैसे रिलेट होगा और VR कहाँ पे है? ठीक, क्या VRM प्लस VM है अपना VR? बिल्कुल है VR। तो क्या VRM और VM इनका रिजल्टेंट कहीं पे यहाँ पे है VR? ठीक, तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए। ठीक, मतलब ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाया है ये मुझे चाहिए। ठीक, अच्छा, अब सोचो, क्या यहाँ पे सीन को इजी कर लेते हैं? क्या ये है अपना VRM, ठीक, और ये है अपना VM, ठीक, और ये एंगल 37 है, तो क्या ये भी 37 है? बिल्कुल है, ये भी 37 डिग्री है, और ये है अपना VR। ठीक, अब सोचो, मुझे चाहिए ये एंगल। अच्छा, अब मुझे एक एक करके बताओ, क्या ये है VM, तो इस तरफ कितना है? क्या VM cos 37, ठीक, और यहाँ पे कितना है? क्या VM sin 37, ठीक, तो ये थीटा कितना बन जाएगा? क्या VR किन किन से बना है? VM से बना है और VRM से बना है। तो x कंपोनेंट कितना है और y कंपोनेंट कितना है देख लेते हैं। तो VR का y कंपोनेंट है क्या VM cos 37, और ये VR का x कंपोनेंट कितना है? क्या VM sin 37 प्लस VRM। तो क्या मुझे चाहिए ये थीटा जो कि है VR। ठीक, तो अब देखो, क्या tan थीटा मतलब क्या VR का y बाई VR का x। तो VM cos 37, आपके पास VM गिवन है और आपके पास VRM भी गिवन होगा, मान लो है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये मान लो इसको 3 मीटर या 2 मीटर पर सेकंड कर देते हैं, 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, तो आपको क्या क्या दिख जाएगा? यहाँ पे दिख जाएगा क्या VM cos 37 डिग्री डिवाइडेड बाई VM sin 37 डिग्री प्लस VRM, ये हो गया tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? VM cos 37, VM कितना है? 5 cos 37, 5 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाई ये VM कितना है? VM को 5 मान लेते, 5 3/5 प्लस ये है 2, हो गया 5 से 5 कट, तो क्या हो गया 4/5। ठीक, तो क्या थीटा बन जाएगा tan इनवर्स 4/5, जो भी आएगा वही, सिंपल। तो मैन अगर यहाँ पे आके जमीन पे आके खड़ा हो जाए तो उसको कितने एंगल में वर्टिकल से अम्ब्रेला को पकड़ना पड़ेगा, वही है थीटा। ठीक, बोलो क्लियर? अच्छा, तो एक्चुअली VR है, जब जमीन पे आके खड़ा हो जाएगा तो उसको VRM तो नहीं रहेगा, तो उसको सिर्फ VR ही दिखेगा। बोलो क्लियर? अच्छा, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ साथ ऐसे ही कॉन्सेप्ट से आता है क्या,
क्या विंड प्रॉब्लम क्या है? विंड प्रॉब्लम। अच्छा, विंड प्रॉब्लम मतलब क्या है कि मान लो हवा बह रहा है और उसके ऊपर हवा में क्या क्या चलता है? एरोप्लेन चलता है क्या, बर्ड चलता है क्या, हेलीकॉप्टर चलता है, वो चलेगा तो उसमें अलग 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 दिखेगा। एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जब भी बोला जाए कि विंड चल रहा है और उसके साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मान लो बोला गया है कि विंड इज ब्लोइंग विद दिस वेलोसिटी एंड एन एरोप्लेन इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, तो ये जो वेलोसिटी है एरोप्लेन का बोला जा रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में? वो विंड के रेस्पेक्ट में। ठीक, मैंने बोला था कि जब आप जो जिस पे कंट्रोल रहेगा, देखो जब आप विंड पे चल रहे हो तो आपको एक्चुअली में महसूस क्या हो रहा है? महसूस हो रहा है आपका विथ रिस्पेक्ट टू विंड, तो आप उसी को कंट्रोल कर रहे हो। ग्राउंड से देखेंगे तो अलग दिखेगा। ठीक, तो आप जिस पे काम कर रहे हो, जिसको आप वेलोसिटी मन ही मन सोच रहे हो, वो एक्चुअली में क्या है कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड या वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू विंड। ठीक, ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक, तो विंड प्रॉब्लम को 2-3 प्रॉब्लम से समझते हैं कि विंड प्रॉब्लम, अच्छा मान लो कि ऐसे कि एरोप्लेन, आपको बोला गया है एन एरोप्लेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट with a velocity 240 मीटर पर सेकेंड या 240, मान लो 240 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और बोला गया है कि आफ्टर 1 hour it is found at 300 kilometer east and 80 kilometer south। ठीक, तो what is the velocity of wind? ये सवाल है, ये समझना है अच्छे से। सबसे पहले एन एरोप्लेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ ए वेलोसिटी 240 किलोमीटर पर आवर। क्या ये 240 किलोमीटर पर आवर जो है क्या वो वी है, मतलब वी प्लेन है, या फिर वी प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड है? ये वी प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड है। जो भी बोला जाए, जब भी ये एयर चल रहा है उसके साथ बॉडी चल रहा है, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ दैट विथ रिस्पेक्ट टू दैट जो सराउंडिंग्स है, मतलब ये जो है वी प्लेन है 240 किलोमीटर पर आवर, ये वी प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड है। ठीक, तो यहां पे देखो सवाल ऐसा है कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। ठीक, तो यहां पे वी प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड इस तरफ है। ठीक, कितना है? 240 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब 1 आवर के बाद, 1 आवर लेटर क्या दिखा आपको? दिखा कि ये यहां से यहां पे कितना 300 किलोमीटर आ चुका है और नीचे की तरफ मतलब साउथ की तरफ कितना 80 किलोमीटर जा चुका है। ठीक, तो क्या ये अब ग्राउंड से देख रहे हो? क्या आप ग्राउंड से देख रहे हो? बिल्कुल ग्राउंड से देख रहे हो। तो क्या ये है एक्चुअली वीपी? ठीक,
ये है एक्चुअली वीपी। तो ये था मेरा VPW, ठीक, और ये है मेरा VP। तो मेरा विंड का वेलोसिटी क्या होना चाहिए? देखो ध्यान से, क्या VPW प्लस VW इक्वल टू है VP, ठीक। तो अगर VPW ऐसा है और ये है VW, तब जाके बनता है ना ये VP, ठीक। तो क्या विंड ऐसे चल रहा है? बिल्कुल ऐसे चल रहा है, सोचो। तो इसीलिए अब मनी मन भी कैलकुलेशन बोल सकते हो। देखो 1 सेकंड में कितना, 1 आवर में कितना जाना चाहिए था? क्या 240 जाना चाहिए था? तो विंड ने एक्सिस की तरफ कितना 60 किलोमीटर, और वाई एक्सिस की तरफ कितना, ये विंड के वजह से ही हो रहा है ना। अब सोचो ऐसे कि विंड के वजह से ये राइट में कितना चला गया 60 किलोमीटर, कितने में? 1 घंटे पे, और नीचे चला गया कितना 80 किलोमीटर, कितने में? 1 घंटे में। तो क्या ये हो गया विंड का वेलोसिटी, ठीक। बोलो क्लियर? ये हो गया विंड का वेलोसिटी, जो कितना है, क्या √60 स्क्वायर 80 स्क्वायर मतलब 100 किलोमीटर पर kph। अच्छा, कितने एंगल पे? देखो अब मान लो इसको मैं मान लो थीटा, तो मेरा tan थीटा कितना आ जाएगा? क्या tan थीटा है 80/60 मतलब 53 डिग्री। 53 डिग्री कहाँ से? ईस्ट से साउथ के तरफ। तो क्या बोलेंगे 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ ऑफ ईस्ट, सिंपल। बोलो क्लियर? देख लो, ये था मेरा VPW, ये है VW, बना दिए ये VP, ठीक। और डेटा गिवन है, ये है 60, जो किसके वजह से हुआ है? वी विंड के वजह से हुआ है। और ये कितना है? ये 80, ठीक। बोलो क्लियर? अच्छा, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चलो मान लो कि ऐसा सवाल है कि ये 2 पॉइंट हैं A और B, ठीक। अच्छा, अब सोचो ये नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अच्छा, अब आपको जाना है A से B तक, और विंड, अच्छा ये मान लो ये एंगल गिवन है कि थीटा, ठीक। अच्छा, अब बोला गया है कि ये है U, जो कि है वेलोसिटी ऑफ विंड, जो कि कहाँ से आ रहा है? साउथ से नॉर्थ के तरफ, मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ विंड, जो है V विंड। अच्छा, इसका लेंथ है मान लो पूरा L। अच्छा, तो आपको बोला गया है कि आपको A से B तक जाना पड़ेगा और B से A तक आना पड़ेगा। तो बताओ भैया टाइम कितना लगेगा, ठीक। किससे जा रहा है? मान लो हेलीकॉप्टर से जा रहा है, प्लेन से जा रहा है, कुछ भी। तो मान लो V प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड कितना है? n टाइम्स ऑफ विंड का वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड है। बोला गया है कि आपको जाना पड़ेगा A से लेके B तक और B से लेके A तक, और वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, जो कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन नाम का बोला जाएगा, वो है n टाइम्स। तो बताओ टाइम कितना लगेगा?
ठीक। अच्छा, अब देखो इसको एनालाइज कैसे करें। सबसे पहले जब जा रहा है तब सीन क्या क्या है, क्या सीन है, क्या ये होना चाहिए अपना VP जो कि अपने को ग्राउंड से दिख रहा है, ठीक। तो VP क्या होना चाहिए, क्या VP मतलब है VPW प्लस VW, ठीक। तो मुझे VW कैसे मिल रहा है, ऐसे, ये मुझे मिला VW, ठीक। और उसके साथ क्या इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरा VPW, हो गया मेरा VP, ठीक। और अब ऐसा भी सोच सकते हो, क्या ये है अपना VP और VP, अच्छा, माइनस VW, ये हो गया माइनस VW, हो गया VPW, ठीक। जो कि थोड़ा फ्लैट ही है ना, देखो इसको मैं यहाँ पे अगर लेके आऊँ तो क्या ऐसे रहेगा, ठीक। VPW मतलब सोचो ऐसा है, और ये है, क्या हो गया, ये माइनस VW और ये VPW, ठीक। ऐसा भी लिख सकते थे, जो आपको अच्छा लगे। VP माइनस VW हो गया VPW, जो आपको अच्छा लगे। अच्छा, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या VPW गिवन है और मुझे VW भी गिवन है। अब मैं एक एक करके लेता हूँ, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा राइट को भी क्लियर करूँगा। तो बताओ जाते वक्त हो क्या रहा है, क्या ये था मेरा U और ये था मेरा NU, मतलब VPW NU, इसका मैग्नीट्यूड है NU, ठीक है। और इनका रिजल्टेंट है जो कि VP, ठीक। अच्छा, अब ये दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है। सबसे पहले ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों वेक्टर के बीच एंगल क्या, ये दो है, ठीक, बिल्कुल ये दो है। अच्छा, तो अब देखो मैं अगर ऐसे सोच लूँ कि VP के साथ तो मेरा एंगल व्यू इनका गिवन है ही, तो मैं अगर ऐसे कर लूँ तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। मैं अगर ऐसे सोच लूँ, ये U है कि ये है मेरा VP और ये है मेरा VW माइनस VW, ये है VPW, मतलब ये है मेरा VPW, ठीक। अच्छा, अब बताओ, अब रिजल्ट निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा कि ये है VP है और VPW है, दोनों के बीच एंगल क्या निकालना थोड़ा इजी है। ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा है, बोलो क्लियर। ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा है, ऑल्टरनेटिंग एंगल है, मतलब ये थीटा है, ठीक। तो क्या VPW का स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों वेक्टर का रिजल्ट मतलब VP का स्क्वायर। अच्छा, VP और माइनस VW में एंगल कितना है, ये हो गया ना 180 डिग्री माइनस थीटा, तो VP का स्क्वायर VW का स्क्वायर, चलो 2VP VW cos 180 माइनस थीटा, ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन था, क्या ये VP था मेरा, मुझे निकालना है, और ये था मेरा NU का होल स्क्वायर VP स्क्वायर प्लस U स्क्वायर,
ये हो गया -2u/vp cos थीटा। ठीक, अच्छा तो क्या यहाँ से मुझे vp का वैल्यू मिल जाएगा? बिल्कुल vp का वैल्यू मिल जाएगा। कितना हो जाएगा देखो, क्या vp का वैल्यू vp² -2u/vp cos थीटा और ये प्लस u² 1 - n² = 0। ठीक, तो क्या मुझे मिल जाएगा इसका वैल्यू? vp का वैल्यू हो जाएगा -b। क्या ये vp का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब -2u cos थीटा प्लस -b² 2u cos थीटा का होल स्क्वायर 4 1 u² 1 - n² / 2। ठीक, तो मैं इसको ऐसे कर दूँ तो 2u cos थीटा प्लस -4 कॉमन ले लूँ, u² कॉमन ले लूँ तो क्या cos² थीटा प्लस यहाँ से मैं माइनस काट के मतलब प्लस कर दूँ तो क्या निकल जाएगा? n² - 1, बिल्कुल n² - 1 / 2। ठीक, अच्छा माइनस इसका स्क्वायर तो क्या कितना निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? vp = क्या यहाँ से 2 निकलेगा, मतलब u cos थीटा प्लस u प्लस माइनस cos² थीटा प्लस n² - 1। 2 से 2 तो मर गया तो क्या ये बन गया u cos थीटा प्लस माइनस cos² थीटा प्लस n² - 1। अब क्योंकि यहाँ पे n greater than 1 है, सवाल में n greater than 1 है, तो क्या ये माइनस लेंगे तो क्या ये cos थीटा से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हैं? तो क्या vp का वैल्यू हो जाएगा u cos थीटा प्लस cos² थीटा प्लस n² - 1। ठीक, तो जाते वक्त टाइम कितना लगेगा? जाते वक्त टाइम लगेगा t1 हो गया कितना? L/vp, मतलब u cos थीटा प्लस √ cos² थीटा प्लस n² - 1। ये हो गया कौन सा वैल्यू? जो जाने वाला टाइम है उसका वैल्यू। ठीक, अब आने वाला टाइम का भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकाले देखो, यहाँ तक उतार लो, मुझे इसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, अब जब आ रहा है तब क्या सीन क्या होना चाहिए? सोचो, ये ऐसे आ रहा है और विंड ऐसा है, मतलब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ फिर से कि आपको आना है यहाँ से लेके यहाँ पे, मतलब vp ऐसा होना चाहिए और क्या विंड ऐसे ही आ रहा है, बिल्कुल ऐसे आ रहा है। तो क्या vpw अगर ऐसा करेंगे प्लस vw करेंगे तो क्या vp निकल जाएगा। ठीक, और आप ऐसे भी सोच सकते थे कि ये था थीटा, बिल्कुल ये था थीटा। अच्छा, क्या ऐसा भी आप सोचो कि vp माइनस vw इक्वल टू vpw। ठीक, मतलब vp ये आप ऐसे चला रहे हो vpw को और vw ऐड होके ये vp बन रहा है। और ऐसे भी आप सोच सकते हो कि vp इक्वल टू vpw
प्लस वी डब्ल्यू। ठीक, ये तो मैंने किया है। और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि वी पी डब्ल्यू वी पी माइनस वी डब्ल्यू। ठीक, मतलब वी पी और माइनस वी डब्ल्यू, ये वी पी है और ये माइनस वी डब्ल्यू है, मिलके बना रहा है कि वी पी डब्ल्यू। ठीक, बोलो क्लियर। अच्छा, अब एक एक करके देखते हैं। क्या यहाँ पे मुझे वी पी निकालना है और मुझे वी पी डब्ल्यू पता है। ठीक, और वी पी डब्ल्यू और ये है, ये था मेरा एन यू, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक, और ये था मेरा यू, इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब इन दोनों के बीच बताओ एंगल कितना है। क्या यहाँ पे एंगल किन किन के बीच गिवन है, वी पी और यू। तो मैं इस डायग्राम को ले लूँ, ये वी पी है और ये यू है और ये वी पी डब्ल्यू है। ठीक, तो क्या ये दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, वी पी और माइनस वी डब्ल्यू के बीच, दोनों के बीच एंगल क्या थीटा ही है, बिल्कुल थीटा है। अच्छा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अच्छा, तो क्या वी पी डब्ल्यू का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड जो है उसका स्क्वायर वी पी स्क्वायर वी डब्ल्यू स्क्वायर 2vp वी डब्ल्यू कॉस थीटा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड से ही सारा धंधा बनता है, मैग्नीट्यूड से ही बना। तो ये कितना बन जाएगा, क्या ये बन जाएगा मेरा एन यू का होल स्क्वायर, ये वी पी स्क्वायर यू स्क्वायर 2u वी पी कॉस थीटा। तो क्या ये वी पी स्क्वायर प्लस 2vp u कॉस थीटा, या वीपी के साथ आप 2u कॉस थीटा कर दो, वीपी के साथ 2u कॉस थीटा कर दो, प्लस क्यू स्क्वायर 1 माइनस एन स्क्वायर हो गया आपका 0। ठीक, वापस वीपी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इससे वीपी निकल जाएगा। तो वीपी कितना है, क्या माइनस 2u कॉस थीटा प्लस माइनस 4u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4u स्क्वायर 1 माइनस एन स्क्वायर, तो बाई क्या 2, तो वापस वहाँ से 2 निकल के आएगा, यहाँ से 2 कॉस थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा u कॉस थीटा प्लस माइनस u कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर -1। ठीक, तो यहाँ पे माइनस नहीं ले सकते, ये तो माइनस ही है, तो डेफिनेटली मुझे प्लस लेना ही पड़ेगा। और अंडर रूट का आइटम ये कॉस थीटा से ज़्यादा है, तो वीपी का वैल्यू कितना बन जाएगा, बन जाएगा माइनस यू कॉस थीटा प्लस यू अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर -1। ये कौन से टाइम पे, आते वक्त का। तो अब टाइम कितना बन गया, क्या एल बाई वी पी, अभी क्या एल बाई अभी का वी पी, इसको टाइम को टी डैश मान लो। तो टोटल टाइम कितना बन गया, देखो पहले वाले एक्सप्रेशन पे ये सिर्फ प्लस था, बाकी सब सेम था। तो टोटल टाइम कितना बन गया, वो प्लस ये, सिंपल। अच्छा, आप यहाँ तक उतार लो, मुझे इसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। तो ये बन गया मेरा टोटल टाइम t इक्वल टू एल बाई, पहले का था u कॉस थीटा प्लस u अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर -1, और अभी का है एल बाई माइनस यू कॉस थीटा प्लस क्या u अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा एन स्क्वायर -1। ठीक, तो अगर अपन एल बाई यू को कॉमन ले ले तो क्या निकलेगा, 1 बाई कॉस थीटा प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर -1 और प्लस
1 बाई माइनस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो रिजल्ट कैसा निकलेगा इन दोनों का ऐड, मैं इसको थोड़ा क्लियर करूंगा अभी। अच्छा, तो ये कितना बन गया, टी एल बाई यू क्या बन गया अपना ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और इन दोनों का ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, ये कट हो जाएगा, मतलब माइनस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा कट, तो क्या ये माइनस कॉस प्लस कॉस कट, तो क्या हो गया टाइम इक्वल टू एल बाई यू इंटू 2 अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक, ये हो गया अपना आंसर। थोड़ा देखने में खराब है, कुछ और नहीं, सिर्फ वेक्टर का कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। डरो मत। अच्छा, अब देखो एक और सवाल करते हैं। अच्छा, अब सोचो कि एक स्क्वायर है जिसके दो डायगोनल पॉइंट्स है, ये ए और बी, ये पॉइंट ये बी पॉइंट, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मार्कर थोड़ा लीक हो रहा है। अच्छा, ये डायगोनल है और दो पॉइंट को मैं मार्क कर लेता हूँ, ऐसा है ये बी। अच्छा, इसको सी कर देता हूँ, अच्छा इसको डी कर देता हूँ। ये ऐसे विंड आ रहा है, कितने से, यू से, जो कि है वी डब्ल्यू। ठीक, अच्छा, अब बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कुछ नहीं बोला जाएगा, सिर्फ बोला जाएगा यही वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन भी है। तो बताओ ए से बी तक जाने का और बी से ए तक आने का टाइम रेशियो कितना है, कि टाइम रेशियो फॉर ए टू बी एंड बी टू ए। सबसे पहले ये समझना है कि ये एरोप्लेन का जो वेलोसिटी गिवन है कि वो क्या है, क्या वो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड गिवन है कि इसका मैग्नीट्यूड है v। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो क्या VPW का वैल्यू कितना है, क्या VP माइनस VW अगर सेम डायरेक्शन पे है तो यहाँ पे जब राइट में जा रहा है तो क्या यहाँ पे VP कितना है, क्या VPW प्लस VW। ठीक, तो जब राइट पे जा रहा है तब ये प्लेन का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ग्राउंड के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये V प्लस VW कितना है U, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन पे है तो सेम डायरेक्शन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो जाने में टाइम कितना लगेगा, मान लो T A to B कितना है, ये साइड को मान लो कुछ भी L बाई साइड को L मान लिया अपन ने बाई V प्लस U। अच्छा, अब देखो जब रिटर्न आ रहा है तब क्या ये VP है। ठीक, तो बोलो VP का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या यहाँ पे VP है VPW और VW, क्या यहाँ पे VP है जो कि VPW इस तरफ है, VPW इस तरफ है और VW इस तरफ है जब आ रहा है तब। ठीक, तो
क्या वीपी का मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, वीपी डब्ल्यू जो कि इस तरफ है पॉजिटिव है और ये उल्टे में है इसलिए नेगेटिव, मतलब बन गया वी माइनस यू, मतलब ये वी डब्ल्यू इस तरफ है तो पॉजिटिव, तो इस तरफ कितना हो जाएगा माइनस वी डब्ल्यू जो कि है माइनस यू, एक डायरेक्शन पे। ठीक, तो जब रिटर्न आ रहा है तब क्या यही बचपन से सिखाया जाता है कि अगर सेम डायरेक्शन पे ऐड कर दो ऑपोजिट डायरेक्शन पे माइनस कर दो, वही ये है। ठीक, समझना है इसको अच्छे से। तो क्या यहाँ पे जब बी से ए तक आ रहा है तो टाइम बी से ए कितना हो जाएगा एल बाई वी माइनस यू, बोलो क्लियर। तो टाइम का रेशियो कितना बन जाएगा, टाइम का रेशियो बन जाएगा टी ए बी बाई टी बी ए, कितना बन जाएगा, क्या डिवाइड मारेंगे तो v माइनस यू बाई वी प्लस यू। ये हो गया पहला सवाल। ठीक, अच्छा अब आते अगले सवाल पे कि आपको जाना है तो डायगोनली ऐसे बीचों बीच, तो प्लेन को किस तरफ चलाएं, प्लेन को किस तरफ चलाएं ताकि ऐसा हो जाए। ठीक, देखो कि ये एंगल, व्हाट इज द एंगल इन विच, एंगल विथ wind the aeroplane has to make so that it moves from A to C। अच्छा, तो क्या होना चाहिए, क्या ये डायरेक्ट डायरेक्शन वाला केस हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा, तो क्या सोचो मुझे जाना है इस तरफ, तो मुझे वीपी ग्राउंड से कितना ये चाहिए, तो क्या वीपी मतलब क्या है, क्या वीपी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू है, बिल्कुल है। तो क्या ये वी डब्ल्यू इस तरफ है तो क्या ये वीपी डब्ल्यू ऐसा होना चाहिए, वीपी डब्ल्यू उसके साथ हो गया ऐड अपना कौन वी डब्ल्यू, हो गया अपना कौन वीपी। ठीक, तो ये क्या विंड का डायरेक्शन था, बिल्कुल ये विंड का डायरेक्शन है। तो इससे ये एंगल को पूछा गया है कि ये एंगल कितना होना चाहिए, बताओ। अच्छा, अब देखो क्या ये बीचों बीच वाला है इसलिए क्या 45 डिग्री, बिल्कुल 45 डिग्री। अच्छा, ये 45 डिग्री है तो क्या ये भी डिग्री है, बिल्कुल है 45 डिग्री। अच्छा, ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा है, देखो ध्यान से, ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा है। मैं अगर अलग अलग करके ड्रॉ करूं तो क्या ये है वी पी डब्ल्यू का जो कि ये थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है, और ये है मेरा वीपी का जो कि ये है 45 डिग्री, तो क्या यहाँ पे भी ये बन जाएगा 45 डिग्री। ठीक, बोलो क्लियर। अच्छा, ये एंगल को मान लो अल्फा। तो अब अगर अपन ध्यान से देखें तो क्या इस ट्रायंगल में अपन अगर थोड़ा जूम मारे तो मुझे दिखेगा क्या, क्या मुझे दिखेगा ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। अच्छा, क्या ये 45 है, बिल्कुल है 45। क्या ये मेरा अल्फा है, बिल्कुल है अल्फा। और ये मेरा कितना, क्या 180 डिग्री माइनस थीटा है, बिल्कुल है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या करें, तो क्या ये इसका ऑपोजिट कौन है, क्या वी डब्ल्यू है, ये वी पी डब्ल्यू है। ठीक, ये दोनों का वैल्यू गिवन है। ये कितना था, ये यू था, इसका मैग्नीट्यूड वी डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड है यू।
अच्छा, और VPW का मैग्नीट्यूड है V, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, तो क्या मुझे ट्राइंगल का ये लॉ वेक्टर में हमने सीखा था ना कि ये A वेक्टर, ये A, ये B वेक्टर, ये B, ये C वेक्टर मतलब C एंगल है और इसका ऑपोजिट वाला है C। तो क्या A बाई साइन A इक्वल टू B बाई साइन B इक्वल टू C बाई साइन C, कोई भी ट्राइंगल पे लगा सकते हैं अपन। तो मुझे क्या U बाई उसका ऑपोजिट साइन अल्फा दिख गया, तो U बाई साइन अल्फा क्या मुझे V बाई साइन 45 डिग्री मिल गया, बिल्कुल निकला। तो क्या साइन अल्फा इक्वल टू U बाई V साइन 45, बिल्कुल है। तो क्या U बाई V इंटू √2, ठीक। अच्छा, तो क्या साइन अल्फा कितना है, क्या अल्फा कितना है, अल्फा क्या थीटा माइनस 45 है, बिल्कुल है। अल्फा मतलब थीटा माइनस 45 डिग्री। अच्छा, तो यहाँ पे डाल देंगे, काम निकल जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा राइट वाला उतार लो, मुझे इसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या साइन अल्फा मतलब कितना, क्या U बाई V√2। अच्छा, साइन अल्फा मतलब कितना, क्या थीटा माइनस 45, और मुझे चाहिए क्या, चाहिए मुझे थीटा। अच्छा, तो क्या साइन क्या थीटा माइनस 45 हो गया मेरा U बाई V√2। तो क्या साइन थीटा कॉस 45 माइनस कॉस थीटा साइन 45 साइन A माइनस B का फॉर्मूला हो गया U बाई V√2। तो क्या साइन थीटा ये कितना है, ये है 1/√2 माइनस कॉस थीटा 1/√2 हो गया U बाई V√2। कट कट कट, ठीक। तो क्या ये वापस बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है मेरा U बाई V। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। आप यहाँ तक थोड़ा उतार लो, मुझे इसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या यहाँ पे इसका स्क्वायर मार देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब हो गया साइन 2 थीटा, हो गया U स्क्वायर बाई V स्क्वायर। अच्छा, तो क्या 1 माइनस U स्क्वायर बाई V स्क्वायर हो गया साइन 2 थीटा, बिल्कुल साइन 2 थीटा हो गया। तो क्या 2 थीटा कितना बन जाएगा, इसका इनवर्स का हाफ, मतलब 2 थीटा हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस U स्क्वायर बाई V स्क्वायर। अच्छा, तो थीटा कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा मेरा हाफ साइन इनवर्स 1 माइनस U स्क्वायर बाई V स्क्वायर। ठीक, बोलो क्लियर। अच्छा, ये हो गया दूसरा सवाल। अब चलो चलते हैं, पहले ए से बी तक चले गए, फिर ए से सी तक चले गए, अब ए से डी तक आता है। चलो देखते हैं क्या निकलता है। तो मुझे थीटा निकल गया, जो कि विंड के साथ मुझे कितना एंगल बनाना था ताकि ये ए से सी तक डायरेक्ट पहुंच जाए। बहुत बढ़िया। क्या हमको लग रहा है ये सिंपल हम वेक्टर के ही समझ कर रहे हैं, बिल्कुल वही कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो, अब वही सवाल है, ए से डी तक जाना है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, देखने में थोड़ा खराब लग रहा है। तो क्या अब जाना है ए से, मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे जाना है ए से डी पे। अच्छा, क्या ये विंड है, VW है, क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है U, जो कि विंड है। अच्छा, अब बताओ मुझे VPW कितना गिवन है, VPW का मॉड है क्या V, बिल्कुल है। अच्छा, अब देखो
अब बताओ विंड के साथ कितने एंगल पर चला है, मतलब ये तो विंड का वेलोसिटी है। तो मान लो क्या मुझे जाना है, मतलब ये क्या मेरा वी पी होना चाहिए, ठीक। तो वी पी होना चाहिए, मतलब वी पी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू इक्वल टू वी पी होना चाहिए, ठीक। और क्या वी पी माइनस वी डब्ल्यू हो गया वी पी डब्ल्यू। अब जैसे चाहे सोचो, तो ये वी पी है, ये माइनस वी डब्ल्यू है, और ये हो गया मेरा वी पी डब्ल्यू। ऐसे सोच लो। और ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये है मेरा वी पी डब्ल्यू और ये है मेरा वी डब्ल्यू, ये है मेरा वी पी। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो क्या ये है अपना थीटा जो कि अपने को चाहिए। अच्छा चाहिए तो क्या करेंगे, चलो इसको मान लेते हैं अल्फा, बिल्कुल अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू साइन अल्फा कितना बन जाएगा, साइन अल्फा बन जाएगा वी डब्ल्यू बाई वी पी डब्ल्यू। बहुत बढ़िया। तो फिर साइन अल्फा वी डब्ल्यू का मॉड बाई वी पी डब्ल्यू का मॉड, मतलब कितना, वी डब्ल्यू कितना था मेरा यू बाई वी, बिल्कुल है। अच्छा, तो अब बताओ अल्फा कितना है, क्या थीटा माइनस पाई बाई टू, बिल्कुल है। तो क्या साइन थीटा माइनस पाई बाई टू, ठीक। तो क्या ये हो गया u बाई वी। तो क्या साइन माइनस पाई बाई टू माइनस थीटा हो गया u बाई वी। तो क्या ये हो गया माइनस से माइनस हो गया, माइनस साइन पाई बाई टू माइनस थीटा हो गया u बाई वी। तो क्या ये हो गया कॉस थीटा इक्वल टू माइनस u बाई वी। तो क्या थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस u बाई वी, ठीक। और आप यहीं पे छोड़ दो, अल्फा कितना है, अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स u बाई वी। तो थीटा कितना है, अल्फा प्लस पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू प्लस साइन इनवर्स u बाई वी, उसका ही यही आंसर, ठीक। जैसा आपका मर्जी, बोलो क्लियर, चलेगा, देख लो। अच्छा, अब एक और विंड का सवाल करूंगा, करके ये लेक्चर को मैं कंक्लूड करूंगा और अगले लेक्चर में हम चालू करेंगे कि दोनों बॉडी मूव कर रहा है तो उसमें अप्रोच वाले सीन्स कैसे कैसे अप्रोच होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, शॉर्टेस्ट टाइम, ये सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। तीनों लोग तीनों की तरफ मूव करके चल रहा है, मतलब एक दूसरे की तरफ मुंह करके चलेगा तो टेढ़ा चलेगा, लगेगा सीधा जा रहा है, उसके बारे में सब लंबा चौड़ा डिस्कशन होगा, ठीक। चलो एक और सवाल कर लेते हैं। चलो अच्छा, एक इजी सवाल देता हूँ ऐसा ही कि आपका विंड ऐसे चल रहा है वी डब्ल्यू, कितने से चल रहा है यू, और क्या वी पी डब्ल्यू कितना है, वी पी डब्ल्यू का मॉड है वी। तो बताओ इसको एक हॉरिजॉन्टल स्क्वायर बनाना है, मतलब हॉरिजॉन्टली ऐसे 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 एक स्क्वायर बनाना है प्लेन को, जिसका साइड है एल। तो बताओ टाइम कितना लगेगा। अच्छा, सबसे पहले जब यहाँ पे जा रहा है तो क्या वी पी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू एक ही डायरेक्शन पे प्लस वी डब्ल्यू एक ही डायरेक्शन पे, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, इसका बन जाएगा u प्लस वी, दोनों सेम डायरेक्शन पे। तो टाइम कितना बन जाएगा, टाइम हो जाएगा t1 कितना है l बाई वी पी प्लस वी डब्ल्यू, ठीक। अच्छा, अब विंड चल रहा है इस तरफ, मुझे जाना है इस तरफ, मतलब वी पी ऐसा होना है। तो क्या वी पी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू हो गया मेरा वी पी, ठीक। तो वी पी कितना है, क्या ये है u, सॉरी ये है v, ठीक। और ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्या u है।
तो वीपी का मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बिल्कुल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये टाइम कितना लग जाएगा, T2 L बाई अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जब ऐसे आएगा तब क्या, यहाँ पे वीपी है और यहाँ पे वीडब्ल्यू है, दोनों उल्टे में है, मतलब ये वीपीडब्ल्यू है। तो इस तरफ जाने का नेट वीपी कितना बन जाएगा, क्या वीपीडब्ल्यू और वीडब्ल्यू का माइनस, मतलब वी माइनस यू। ठीक, तो इसका टाइम 3 कितना बन जाएगा, T3 L बाई वी माइनस यू। ठीक, बढ़िया। अब ऐसे जाना है, क्या वीपी ऐसा है और वीडब्ल्यू ऐसा है, बिल्कुल है, वीडब्ल्यू ऐसा वीडब्ल्यू है। तो क्या यहाँ पे ऐसे वीपीडब्ल्यू उसके साथ वीडब्ल्यू जुड़ के बना दिया मेरा वीपी। तो वीपी यहाँ पे कितना बन जाएगा क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वीपीडब्ल्यू का स्क्वायर माइनस वीडब्ल्यू का स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये साइड कितना है, ये एल है। तो यहाँ पे टाइम कितना है, T4 L बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो टोटल टाइम कितना है, चारों का सम। ठीक, तो टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम बन गया कि L बाई वी प्लस यू प्लस L बाई वी माइनस यू प्लस दोनों ये सेम टाइम, मतलब 12 बाई अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों को सारा को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर देंगे, एल कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे v माइनस यू, यहाँ पे v प्लस यू, यहाँ पे 2 अंडर रूट वी स्क्वायर यू स्क्वायर। तो ये u कट, तो 2l यहाँ पे v प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक, चलो ये हो गया वेंट के बारे में डिस्कशन। ठीक, तो अब इस लेक्चर को मैं यहीं पर कंक्लूड कर रहा हूँ और अगले लेक्चर में अप्रोचिंग, दोनों बॉडी मूव कर रहा है, अप्रोचिंग वेलोसिटी क्लोजेस्ट डिस्टेंस, मतलब नियरेस्ट पॉइंट। ठीक, उसके बारे में अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। 1-2 लेक्चर और भी हो सकता है, ये तब खत्म होगा। ठीक, तब तक आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।